ये है ओप्पो का F31। आज मैं आपको उसके टॉप 10 हिडन फीचर्स बेस्ट सेटिंग बताऊंगा। हमने इसके दोनों बड़े भाई F31 Pro और F31 Pro Plus दोनों के आपको वीडियोस दे दिए। आज मैं आपको बताऊंगा इसके बेस्ट सेटिंग्स एंड फीचर। 10 फीचर है, बहुत अच्छी अच्छी सेटिंग्स है, बहुत अच्छी फीचर है। अगर आपने फोन बाय कर लिया तो भी आपके वीडियो काम का है, या फिर बाय करने का प्लान करे हो, दोनों केस में वीडियो आपका काम का है। लास्ट तक देना, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रैम एक्सपेंशन, जहां पर आप अपनी रैम को डबल कर सकते हो। सिंपली सेटिंग में जाओ, सबसे लास्ट में अबाउट डिवाइस है वहां पे जाओ। यहाँ पर आपको मिलेगा रैम, इस पर क्लिक करो। रैम एक्सपेंशन वाले फीचर को ऑन कर दो। 4 GB, 6 GB, 8 GB तीन ऑप्शन मिलेंगे, इनको ऑन कर दो। इस तरह से आप अपनी रैम को 8 GB प्लस 8 GB कर पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख जाएगा। तो ये हो चुकी है आपकी 16 GB रैम। तो ये था हमारा पहला फीचर। दूसरा फीचर है हमारा फोटोज एंड वीडियोस को हाइड करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। गैलरी में आपको कोई भी फोटोज या वीडियोस हाइड करना है तो नीचे आपको 3 बार मिलेंगे। यहाँ पे होल्ड एंड प्रेस करके रखना है थोड़ी देर। प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने का बोलेगा, 6 डिजिट, 4 डिजिट या फिर पैटर्न जो आपको बनाना चाहो बना दो। यहाँ पे सबसे लास्ट में क्वेश्चन आपको पूछेगा, वहां पर फर्स्ट टीचर नेम में अपना नाम डाल दो। प्लस आइकन पे क्लिक, प्लस पे क्लिक करो। जो फोटोज एंड वीडियोस हाइड करना है सिंपली इसको सिलेक्ट करके सेट एज प्राइवेट पे कर दो। ये आपका प्राइवेट फोल्डर एक बन गया, यहाँ से भी आप देख सकते हो, या फिर जैसा आपने होल्ड एंड प्रेस करके ओपन किया था प्राइवेट एल्बम, वहां से भी आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरह से, तो इजीली आप यहाँ से देख सकते हो। अब हम चलेंगे तीसरे फीचर की तरफ, जो है हमारा एप्लीकेशंस को हाइड अगर आप करना चाहते हो। सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी या सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का आपको फीचर मिलेगा। इस पे जाने के बाद हाइड एप्स पे क्लिक कर देना। जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हो, अगेन वही जो प्राइवेसी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हो कर सकते हो। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। एक्सेस वाया डायल पेड पे क्लिक करके आप जो भी 4 डिजिट का हैशटैग के साथ एक पासवर्ड बना लो। ये आपका एक्सेस कोड होगा जो आपको डायलर पेड में जाके ओपन करना है। ये आपने ऑन कर दिया। एड एप्स पे क्लिक करके जो एप्लीकेशन आप हाइड करना चाहते हो, सिंपल है, उसको सिलेक्ट कर लो। जो भी एप्लीकेशन, हम यहाँ 2 एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। अब मुझे अगर देखना है, पहले तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, होम स्क्रीन पे नहीं है, डायल पेड पे जाना है। हैश करके जो आपने 4 डिजिट वाला पिन डाला था, एक्सेस कोड, वो डालना है और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे इस तरह से हाइड हो जाएगी। एप्लीकेशंस को लॉक करने का भी ऑप्शन आता है, हाइड एप्स के जस्ट ऊपर है, तो वहां से आप लॉक भी कर सकते हो। ये जस्ट हाइड एप्स के ऊपर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो है कस्टमाइजेशन से रिलेटेड। पर उससे पहले ये देखो, यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें आपको 2 से 3 चीजें काम की मिलेगी। पहला है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। दूसरा है कलर्स, अगर आप थीम का चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो। पहले आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देख रहे हो, यहाँ पे ये अपडेटेड नहीं है शायद, इसलिए यहाँ पे कुछ कम फीचर्स आ रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं। आपके फ़ोन में कौन सा अपडेट है वो आप बताना। नोटिफिकेशन विंडो है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आप ये सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। उसी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा आइकन्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। आइकन्स में आप अपने आइकन का साइज, शेप, डिज़ाइन, थीम चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेशंस का नाम हटाना चाहते हो हटा सकते हो, रखना चाहो तो रख सकते हो। और अपने जो आइकन है इसका शेप, डिज़ाइन, कलर चेंज करना है, थीम चेंज करना है, वो भी आप यहाँ से ईजिली चेंज कर सकते हो। तो ये आपको कुछ अलग अलग कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन देगा, इनको आप बहुत इजीली कर पाओगे। उसी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा कलर्स का ऑप्शन, जहाँ पे आप अलग अलग कलर अपनी पसंद से रख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर ये ग्रीन हो चुका है, ब्लू रखना हो, ब्लैक रखना हो, आपको कस्टम कलर का भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम पिंक रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही ईजिली यहाँ पर पिंक हो जाएगा। तो ये आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है आपको कैसा पसंद है। उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन है। जब आप थंब लगाते हो फिंगरप्रिंट अनलॉक करने के लिए, तो आपको यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन दिखेंगे, आप उसको चूज कर सकते हो। एज लाइटिंग करके बहुत शानदार फीचर है, जो इनकमिंग कॉल्स पे या फिर नोटिफिकेशंस पे आपको देखने को मिलेगा। आपकी फोन के लेफ्ट एंड राइट साइड की बॉर्डर पे एक लाइट ब्लिंक करेगी, जो आपकी इनकमिंग कॉल्स पे भी हो सकती है और आपके नोटिफिकेशन पे भी हो सकती है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट फीचर है अंडर वाटर फोटोग्राफी। आप अपने कैमरा के अंदर जाओगे, मोर पे क्लिक करोगे यहाँ पर सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अंडर वाटर का एक ऑप्शन, जो कि फोटो एंड वीडियोग्राफी आप कर सकते हो पानी में फोन ले आने के बाद भी। क्योंकि पानी में जब आप जाओगे तो आपकी स्क्रीन काम नहीं करेगी, तो यहाँ पे वॉल्यूम बटन्स एंड स्विच ऑन ऑफ बटन से आपका काम होगा। वॉल्यूम अप बटन से आपका वीडियो चालू, फोटो चालू होगा। डाउन बटन से आपका वीडियो ऑन हो जाएगा। और स्विच ऑन ऑफ बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करने पे ये आपके वाटर को इजेक्ट भी करेगा, प्लस इस मोड से बाहर भी निकाल देगा। और यहाँ पर आपको एआई एडिटर वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी फोटोज को एडिट कर सकते हो बहुत इजीली। कोई भी फोटो हो उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एआई एडिटर, एडिट पे जब आप जाओगे ना, नीचे पेंसिल बनी हुई, इस पे एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एआई एडिटर का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि आपको एआई इरेजर मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपनी ब्लर फोटो को अनब्लर कर सकते हो। और आप किसी भी फोटो में कोई सब्जेक्ट है या कोई इंसान है उसको हटा भी सकते हो, सर्कल बना के या शेप बना के। या फिर रिमूव रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे जैसे मिरर का रिफ्लेक्शन है फोटो में,
ये उसको रिमूव कर देगा। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अंडर वाटर फोटोग्राफी और आपको मैंने ये बता दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ, वो है वन हैंडेड मोड। अब जैसे फ़ोन साइज में वैसे तो कॉम्पैक्ट है, बट फिर भी कोई अगर एक हाथ से यूज़ करना चाहता है, सेटिंग में जाना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर जाना है, वन हैंडेड मोड पे क्लिक करना है, इसको ऑन कर लेना है। अब क्या होगा, आप जब भी इसको एक हाथ से यूज़ करना चाहोगे कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये जो नीचे बटन है ना, इसको हटा के जेस्चर्स रखना पड़ेगा, स्वाइप जेस्चर्स, तभी ये फीचर काम करेगा, क्योंकि ये ना स्वाइप करने पर ही एक्टिव होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो भाई यहाँ पे दिखा दिया इसने कि इस तरह से स्वाइप कर सकते हो। तो आपको पहले बटन्स को हटा के स्वाइप जेस्चर लगाना है, वन हैंडेड मोड को ऑन करना है, और यहाँ पे देखो नीचे बस ऐसे स्वाइप करना है, ये सिंपल ऐसे स्वाइप करना है। तो ये कुछ इस तरह से। तो ये आप कैमरा पे भी कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ऑलमोस्ट सब पे ही ये काम करता है, बहुत ही रेयर है कि कोई एप्लीकेशन पे ये काम ना करे। तो ये था इसका वन हैंडेड मोड, छोटी स्क्रीन आपकी बन जाएगी और एक हाथ से आप इसको ईजिली चला सकते हो। तो ये था वन हैंडेड मोड। इसी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा ग्लव्स मोड। ग्लव मोड का काम क्या है, जैसे भी ठंड आने वाली है, आप ग्लव्स पहन के अगर मान लो बाहर हो, एकदम से फ़ोन आता है और आपको फ़ोन पिक करना है, फ़ोन चलाना है, तो ग्लव्स मोड को ऑन कर दो। ये वन हैंडेड मोड के नीचे मिलेगा, ये सेटिंग में आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। इससे आपका फ़ायदा है कि ग्लव्स के बाद भी आप अपना फ़ोन चला सकते हो। इसी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा रीटच अपीयरेंस इन वीडियो कॉल्स। तो जो वीडियो कॉल अगर आप करते हो तो उस पर आपको ब्यूटिफिकेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। तो जो लेडीज़ एंड गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है, उन्हीं के ज़्यादा काम का है, जब जब ब्यूटिफिकेशन करना वीडियो कॉल पे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ। ये वाले फीचर आपको कैसे लगे, इनमें सबसे अच्छा कौन सा लगा वो भी कमेंट करके बताना। इसके बाद आपको ऐप लॉक का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हो। सिंपली प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर दो और जाके जो एप्लीकेशन को लॉक करना है उसको सिलेक्ट कर लो। बैटरी के अंदर भी काफ़ी सारे फंक्शन है, अगर आप बैटरी को सेव करना चाहते हो, चार्जिंग लिमिट सेट करना, वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ इस तरह का है। और अब मैं आपको ना एक फीचर बताऊंगा, बहुत काम का है, जो जेस्चर है मोशन में मिलेगा। रेस टू वेक है, लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल है, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे, ये जब आप जाओगे ना जेस्चर्स एंड मोशन, यहाँ पर आप जाना और आपको यहाँ इनकमिंग कॉल्स पे शेक करने पे आप अपना कैमरा लॉन्च कर सकते हो, फ्लैश लाइट ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो आप एक यूज ईजी बना देते हैं आपके फ़ोन को यूज़ करना। अब जैसे हम यहाँ पे फ़ोन को शेक करेंगे, प्रॉपर शेक करना तभी आपका ये फीचर एक्टिवेट होगा, है ना। मैं आपको थोड़ा फास्ट शेक करूँगा, ये देखो, और हमारे यहाँ पे कैमरा लॉन्च हो चुका है। इसी को फ्लैश लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको कैमरा नहीं रखना है तो आप यहाँ पे फ्लैश लाइट वाला ऑप्शन ऑन कर दो। तो जैसे आप अपने फ़ोन को शेक करोगे तो यहाँ पर आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। अब मान लो ये फीचर सिर्फ होम स्क्रीन पर रहोगे आप तभी होगा, फ़ोन लॉक है या स्क्रीन ऑफ है तो ये फीचर काम नहीं करेगा। उसके बाद आपको रेस टू वेक है, स्विच टू ईयर टू कॉल पिकअप है, ऐसे कई सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। जैसे टेबल पे आपको फ़ोन रखा है, एकदम कॉलर आपने जैसे उठाया तो ये पिक कर सकता है, या फिर आपकी ऑन स्क्रीन हो जाएगी, या फिर ये म्यूट कर सकता है। तो जो भी आप करना चाहो ना, आप इसके अंदर यहाँ से कर सकते हो। तो ये अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। अब हम चलेंगे, अभी ये फीचर आपको किस लगे कमेंट करके बताओ। इसके अंदर आपको मिलेगा एक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, जहाँ पर आप अपने कॉल्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। सेटिंग पे जाना है, यहाँ पर आप जाओगे, कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करो, रिकॉर्ड ऑल कॉल से थर्ड नंबर पे इसको ऑन कर दो। यहाँ से आप अपनी किसी भी जो भी आपकी कॉल आई है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती जाएगी और यहाँ पे आपको दिखती भी जाएगी। और एआई के भी काफ़ी सारे फीचर है जो आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो इस वाले फ़ोन में नहीं, बट F31 Pro प्लस में आपको देखने को मिलेंगे। अब मान लो आपने ये फ़ोन नया लिया और आप अपने इस फ़ोन से पुराने फ़ोन में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जिसका नाम है क्लोन फ़ोन। ये देखो, आप ऊपर से थर्ड रो में मिलेगा सबसे लास्ट में, क्लोन फ़ोन इस एप्लीकेशन का नाम है। दूसरे वाले फ़ोन में आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, एक दिखाएगा न्यू फ़ोन और एक दिखाएगा ओल्ड फ़ोन। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये वाला जो है न्यू फ़ोन है इस पर क्लिक करना है, पुराने वाले में ओल्ड फ़ोन पे क्लिक करना है। ओप्पो रियलमी वन प्लस सिंगल क्लिक कर पे आपका स्कैनर आ जाएगा। अदर एंड्रॉइड जैसे वीवो, सैमसंग, शाओमी, वावे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और आईफोन है तो सिंपली आईफोन पे क्लिक करके आपका पूरा का पूरा डेटा एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये थे Oppo F31 के कुछ शानदार फीचर्स। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।